तो कोई फर्क पड़ता नहीं है इससे कि उसकी सरकार बनेगी तो बैठ जाएंगे या उसकी सरकार बनेगी तो कुछ नहीं करेंगे। तो बस जिस प्रकार से एसीएस साहब ने कहा कि सरकार का गठन 20 नवंबर तक हो जाएगा, कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी, तब हम लोग, मुझे लगता है कि 20 नवंबर के बाद, क्योंकि जिस प्रकार से एसटीईटी की परीक्षा हो रही है और 16 नवंबर तक लास्ट परीक्षा है एसटीईटी की, तो 16 नवंबर के बाद लगभग 15 दिन उसके रिजल्ट प्रकाशन में लगेंगे। सुनील कुमार को हराइए, आप किसको वोट करना है वो आप अपने हिसाब से समझ लीजिए, सुनील कुमार को वोट मत दीजिएगा। आप खुला बोल रहे हैं अभी? बिल्कुल, हम अभी भी बोल रहे हैं कि हारना चाहिए। हाँ बिल्कुल हारना चाहिए, सुनील कुमार को एट एनी कॉस्ट हारना चाहिए, क्योंकि जब वो व्यक्ति हारे, सारे जी जान लगा दिए ना अभ्यर्थी उनको हराने। हाँ, अभ्यर्थी उनको लगाने के लिए पूरा वहां लगाए हैं। लास्टली दिसंबर फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे अभ्यर्थी? मजबूर होके ना। बीएसएससी का संविदा वाला एक मामला चल रहा है, उस पर अभी तक किस तरह की चीज आगे बढ़ेगी, वो एक काला कानून अलग से है। तो जी चाहते हैं ना कि दिलीप जी जीते? हाँ बिल्कुल हम चाहते हैं। अरे भाई, हमने पोस्ट किया है, हमने वीडियो भी रिलीज किया। हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति का हम नाम नहीं ले रहे, हम तो कई लोगों का नाम ले रहे हैं जो बेहतर काम किए। हाँ, किसी भी पार्टी के हो या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, अगर बेहतर काम किए हैं तो आपको भी चाहिए कि उस व्यक्ति की बात। देखिए, आज 12 तारीख है, बस 2 दिन में मालूम चल जाएगा कि भैया तेजस्वी भवा होने वाला है या नीतीश भवा होने वाला है। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं, जो हमेशा मुद्दों को रखते हैं, लाठी भी खाते हैं, जेल भी जाते हैं, हर चीज़, और बहुत बार तो जीत भी दिला देते हैं। सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी वो 2 दिन बाद मालूम होगा। सवाल सबसे बड़ा और सबसे पहला यही है सौरभ जी आपसे कि सरकार जिसकी भी बने, शिक्षा मंत्री जो भी बने, जो वादे किए गए थे TRE 4 को लेकर, जो वादे किए गए थे TRE 5 को लेकर, वो याद है कि नहीं? बीएसएससी को जो लेकर वादे किए गए थे वो याद है कि नहीं? सम्राट चौधरी का 90,000 याद है कि नहीं? करोड़ों की नौकरी, करोड़ों को नौकरी नीतीश कुमार ने बोला था, वो याद है कि नहीं? और भैया तेजस्वी यादव को नहीं भूलना है, क्योंकि हर घर एक सरकारी नौकरी उन्होंने बोला था। तो अब आप बताएं कि 4 साल वाला जो ट्रेंड चल रहा था पहले, क्योंकि जब भी सरकार बनती थी तो लोग नौकरी नहीं देते थे, लोग आखिरी साल में, जैसे 4 साल बीत गया तो चौथे साल लोग बारिश कर देते थे। तो अभी युवा उतने होश में है, युवा उतने ताकतवर हैं कि जैसे सरकार बनेगी छीन लेंगे नौकरी। देखिए अनुकूल जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही सवाल किया, और सवाल को 2 भागों में बांटेंगे। एक की पहला कि आपने कहा कि किसकी सरकार बनेगी, तो सरकार तो बिल्कुल सारे लोगों का जो भविष्य है वो ईवीएम में, मशीन में फिट हो गया है, और 2 दिन के बाद उसकी सारी गणना हो जाएगी। एग्जिट पोल जरूर ही एनडीए सरकार की तरफ उसका रुझान है, लेकिन एग्जिट नहीं, एग्जैक्ट पोल जो है वो 14 को पता चल जाएगा, और दोपहर तक सारी चीजें हो जाएगी कि अब बिहार में किसकी सरकार बनेगी, महागठबंधन या एनडीए। तो वर्तमान में जो नीतीश कुमार की जो योजना है उसमें नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार दोनों जोड़कर हम देंगे। तेजस्वी यादव उससे भी आगे बढ़ गए, कई गुना आगे बढ़ गए। हम लोग तो स्वागत करते हैं भाई कि अगर आपने पिछले भी चुनाव में 2020 के विधानसभा में वादा किया था कि हम डोमिसाइल पर बिहार के लोगों को आरक्षण, जो स्थानीय नीति आरक्षण है उस पर हम मुहर लगाएंगे, और पलायन बहुत बड़ा समस्या है उसको हम जाने नहीं देंगे। पेपर लीक, धांधली, सेटिंग, कई समस्याओं पर उनको मुखर होकर बोला था। इस बार भी उन्होंने बहुत बड़ा एक प्ले स्ट्रोक कहते हैं, उन्होंने खेला मास्टर स्ट्रोक कि हर घर से सरकारी नौकरी, यानी 3.5 करोड़ सरकारी नौकरी लगभग हर घर का आकलन करेंगे तो आप पाएंगे। अब देखिए, जो सवाल ये है कि जब चुनाव के पहले, जब तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था, जब हम लोग पिछला जो प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें साथी की गिरफ्तारी हुई रात में, और उसके बाद पटना से भी कई लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन मजबूर होकर हमको उस प्रोटेस्ट में जाना पड़ा। TRE 4 की मैं बात कर रहा हूँ। TRE 4 को लेकर लगातार जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार बने या एनडीए की सरकार बने, अभ्यर्थी को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है इससे कि उसकी सरकार बनेगी तो बैठ जाएंगे या उसकी सरकार बनेगी तो कुछ नहीं करेंगे। तो बस जिस प्रकार से एसीएस साहब ने कहा कि सरकार का गठन 20 नवंबर तक हो जाएगा, कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी, तब हम लोग, मुझे लगता है कि 20 नवंबर के बाद, क्योंकि जिस प्रकार से एसटीईटी की परीक्षा हो रही है और 16 नवंबर तक लास्ट परीक्षा है एसटीईटी की है, तो 16 नवंबर के बाद लगभग 15 दिन उसके रिजल्ट प्रकाशन में लगेंगे। तो रिजल्ट एसटीईटी के आने के बाद ही TRE 4 का विज्ञापन जारी होगा। अभी तक रोस्टर जो है 4 जिला को छोड़ दिया जाए तो रोस्टर अभी तक वापस नहीं मिला है, कुछ नहीं हुआ है। तो ये सब 20 तारीख के बाद होगा, 10 दिन लगेगा, और उसमें इधर एसटीईटी का भी रिजल्ट बनेगा, उधर विज्ञापन के संदर्भ में TRE 4 के बारे में। अच्छा, शिक्षा मंत्री कैसा चाहते हैं कि इस बार बने? क्योंकि सारे शिक्षकों के पास भी हम जा रहे थे, ये सवाल कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री से सबसे ज्यादा नाराजगी रहता है कि वो लोग ढंग का शिक्षा मंत्री नहीं देते बिहार को। तो सौरभ जी आप बताइए कि शिक्षा मंत्री कैसा होना चाहिए? देखिए, इस बार शिक्षा मंत्री जिस जगह से खड़े हैं, भोरे सुरक्षित सीट है, वहां से जीतेंगे। वहां से एक धनंजय जी, JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, और एक प्रीति किन्नर जो जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी हैं, दोनों खड़े हैं। तो हम लोग तो बार बार कह रहे थे कि आप
सुनील कुमार को हराइए। आप किसको वोट करना है वो आप अपने हिसाब से समझ लेंगे, सुनील कुमार को वोट मत दीजिएगा। आप खुला बोल रहे हैं अभी? बिल्कुल, हम अभी भी बोल रहे हैं कि हारना चाहिए। हाँ बिल्कुल हारना चाहिए, सुनील कुमार को एट एनी कॉस्ट हारना चाहिए, क्योंकि जब वो व्यक्ति हारे सारे जी जान लगा दिए ना अभ्यर्थी उनको हराने। हाँ, अभ्यर्थी उनको लगाने के लिए पूरा वहां लगे हैं, लेकिन अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो मेरा ये नहीं कहना है कि सुनील कुमार ही, वो तो मुख्यमंत्री का दायित्व होता है। मुख्यमंत्री के अंदर इतनी वो पावर होती है कि वो किसको मंत्री परिषद में और कौन कौन पोर्टफोलियो देना है वो उनका है काम, ये हम लोग का काम नहीं। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि एक बेहतर शिक्षा मंत्री हो, इस प्रकार से डिप्लोमेसी करने वाले शिक्षा मंत्री नहीं। हिटलरशाही नहीं। आप एक बात बताइए अनुकूल जी कि क्या कुछ भी होने वाला था बिहार में? क्या TRE-4 भी नहीं होने वाला था? STET भी नहीं होने हुआ, LET भी नहीं हुआ, कंप्यूटर साइंस की बहाली भी नहीं होने वाली, कुछ नहीं इनको करना था। वो तो STET पूरा भरपूर प्रयास हुआ और बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इस प्रकार सरकार झुकी, TRE-4 को भी लटका दिए। तो हम लोग का स्पष्ट मानना है कि किसी की भी सरकार बने, अगर 1 करोड़ सरकारी नौकरी रोजगार की बात वो कर रहे हैं तो उससे तो बेहतर महागठबंधन की बात है। तेजस्वी यादव अगर बनते हैं तो वो तो हर घर से एक सरकारी नौकरी संभव है, ये मानते हैं संभव है। देखिए संभव आप बताइए। नहीं, संभव तो बिल्कुल नहीं है। हम तो पहले कह रहे थे कि 24-25 लाख की जो सरकारी नौकरी है वो लगभग उस तरह का डाटा है। और अब जो 1 करोड़, आप 1 करोड़ नहीं, प्रत्येक घर से तो 3.5 करोड़ घर है बिहार में। तो ये डाटा तो देखिए लोक लुभावने हमने वादे चुनाव के पहले किए जाते हैं। हमने पहले ही कहा, तेजस्वी यादव से जब हमारी मुलाकात मुंगेर में हुई थी, आपको भी याद है, राहुल गांधी भी गए थे, तो हम लोगों ने कहा उनको कि देखिए हम लोग चाहते हैं कि जब सरकार किसी की भी बने, आपकी हो या आपकी हो, लेकिन पेपर लीक, धांधली, सेटिंग और लाठी चार्ज पर आपका स्टैंड क्या है? क्योंकि जैसे ही हम लोग उतरते हैं तो सरकार किसी की भी हो, लाठी तो इतना नहीं है कि आप महागठबंधन के हैं आएंगे तो आप नहीं मारिएगा। हाँ, नहीं मारेंगे, नहीं, बात करेंगे। अगर अभ्यर्थी कब होकर सड़क पर उतरते हैं? मजबूर होकर। अब बताइए, वैकेंसी आप कह रहे हैं कि हम दे देंगे, लास्टली दिसंबर 1st वीक में या 2nd वीक में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे अभ्यर्थी? मजबूर होके ना। BSSC का संविदा वाला एक मामला चल रहा है, उस पर अभी तक किस तरह की चीज़ आगे बढ़ेगी, वो एक काला कानून अलग से है। तो सारी चीज़ों पर कवायद की सरकार किसी की बने, अनुकूल जी सभी को हम लोग शुभकामना देते हैं। लेकिन अभ्यर्थी इस बार काफ़ी निराश है, क्योंकि जिस प्रकार से लोग चयन हुए, लोग प्रत्याशी चुनाव मैदान में आए, उसमें अभ्यर्थियों के बीच में कोई, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो चुनाव लड़े। दिव्या गौतम हमारी साथी रही है, दीघा विधानसभा से वो चुनाव लड़ी, दिलीप भाई चुनाव लड़े, दिव्यांशु भारद्वाज निर्दलीय प्रत्याशी वो चुनाव लड़े। अब कई लोग हैं, रोशन जो जन अधिकार पार्टी के पहले हमारे साथी रहे, रोशन कुमार, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई लोग हैं जो छात्र युवा या अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किए हैं। अगर आप उनको जिताकर सदन में नहीं भेजते हैं तो क्या होगा? छात्र युवा नहीं, वो तो हम तो पहले भी पोस्ट किए थे, हम पोस्ट किए थे और युवाओं से अपील भी किए थे कि आपके दम पर कोई व्यक्ति अगर चुनाव में गया है, क्योंकि पैसा कौन, सौरभ जी चाहते हैं ना कि दिलीप जी जीते। हाँ बिल्कुल हम चाहते हैं। अरे भाई, हमने पोस्ट किया है, हमने वीडियो भी रिलीज किया। हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति का हम नाम नहीं ले रहे, हम तो कई लोगों का नाम ले रहे हैं जो बेहतर काम किए। हाँ, किसी भी पार्टी के हो या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, अगर बेहतर काम किए हैं तो आपको भी चाहिए कि उस व्यक्ति की बात, यानी हम लोग की बात। जितने भी अभ्यर्थियों से आपने बातचीत किया तो उन अभ्यर्थियों का क्या रिप्लाई आया? मतलब कि नीतीश कुमार के प्रति आया विरोध? देखिए अभ्यर्थी, मैं आपको बता दूं कि जाति और धर्म का जब तक खेल चलेगा, अभी भी जातिवाद पे हुआ है। बिल्कुल, जातिवाद पर ही तो वोट होता है। बिहार में होता क्या है? अभी भी हुआ है, इस बार भी हुआ है। आप भी जाति पर दिए लोग, आप भी जाति पर दिए। एक बात बताते हैं अनुकूल जी, कुछ लोग, हम लोग अगर हम लोग की संख्या इतनी है, जो बौद्धिक, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनकी संख्या के आधार पर सरकारें नहीं बनती है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम होती है। और सरकार किसकी संख्या पर बनती है? जो मैक्सिमम लोग होते हैं, जात पात। अगर बेहतर कैंडिडेट का चयन करेंगे तो यहाँ तो होगा नहीं। आपने देखा होगा कि आप विकास के नाम पर वोट करेंगे या किसके नाम पर वोट करेंगे, तो तब अगला आदमी पूछ रहा है कि विकास कौन जाता है। तो आप समझ लीजिए ना, यहाँ कास्टिज्म। तेजस्वी यादव अगर बनेंगे तो भी खुश हैं, नीतीश कुमार बनेंगे तो भी? हाँ, हम लोग खुश हैं, हम लोग का कोई मतलब नहीं है। जो वादा अभ्यर्थियों के लिए आपने कहा है, जो एजेंडा आपने सेट किया है कि 25 से 30 के बीच में हम लाठी चार्ज, पेपर लीक, धांधली, सेटिंग, नौकरी आदि चीज़ों पर हम आगे बढ़ेंगे, उस पर सरकार अगर खड़ी नहीं उतरती है, किसी भी सरकार, किसका भी सरकार फॉर्म करे, तो हम लोग सड़क पर जरूर उतरेंगे। अभ्यर्थियों के पक्ष में TRE-4 ही नहीं, और कई समस्याएं LET को लेकर है, कंप्यूटर साइंस की बहाली, और कई समस्याएं जिसको लेकर सड़क पर उतरने की जरूरत बढ़ेगी। तो अभ्यर्थी जानते हैं कि, बेहतर जानते हैं कि हम लोग को सड़क पर उतरना ही एकमात्र और बिल्कुल। अब STET होने के बाद ही कुछ होगा, सामने आएगा। अब देखना होगा भैया सरकार किसकी बनती है। 14 तारीख को तैयार रहिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत अपडेट रहेंगे और सबको याद दिलाते रहेंगे कि भैया आप ये बोले थे, आप ये बोले थे। तैयार रहिएगा। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।